लोगों को ये बात समझ में आ गई है और बीजेपी ने ये सर्वे करके चेक कर लिया है कि अब हमारा वोट कम गया है, तो किसी तरीके अभी तो इमरजेंसी की बदतर है, उससे ही बदतर है। वैज्ञानिक संवैधानिक पद पर भी काबिज हो गया है। इस देश में मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। आज देश में संविधान ही समाप्त होने के कगार पर है। न इतनी महंगाई था, न इतना भ्रष्टाचार था, और अभी तो जगह जगह भ्रष्टाचार, ऊपर से जनता महंगाई के मार तरह के टैक्स में उझला करके जनता को साफ कुचला जा रहा है। वोटर सर्वेक्षण में तो जो चुनाव आयोग को जनता का मालिक बना दिया है, वोट काटने का अधिकार, वोट जोड़ने का आपका काम है इलेक्शन कराना, न कि इतना काट देना है, इतना छाट देना है। ये तो डिक्टेटरशिप हुआ और ये पार्टी का काम हो रहा है इलेक्शन आयोग के तरफ। ठीक है, निर्वाचन आयोग और वर्तमान सरकार ये अंदर अंदर मिले हुए हैं। पहले चुनाव आयोग वोट जोड़ने का काम करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महापर्व में शामिल हो इसके लिए कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से अंदर गठजोड़ होने के कारण ये तमाम तरह की बात आ रही है। हम ये मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह 3 जगह है, गांव में भी है, शहर में भी है, वोटर कार्ड बना हुआ है। ऐसे लोगों की छटनी होनी चाहिए, मगर ये छटनी होनी चाहिए, मैं इसकी वो कर रहा हूँ। मगर इसमें इस आर में जो बहुत सारे बहुसंख्यक लोग हैं, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग जो मांग रही है, वो निश्चित तौर पर वो नहीं दे सकते हैं, और जिसके कारण उनकी वोट कट जाएगा, जिसके कारण वो वोट से वंचित हो जाएगा। और जैसे ही वोट से वंचित हो जाएगा तो कई तरह की समस्या होगी। अब उनको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। जब तक भारत का नागरिक वो नागरिकता साबित नहीं करेंगे, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, तो देश के अंदर तमाम जो भी सरकारी जो सुविधाएं हैं या तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उससे तो वंचित हो जाएंगे। तो इसमें रविंद्र जी, चुनाव आयोग का क्या मानसिकता दर्शाता है? चुनाव आयोग बिल्कुल सरकार से मिली हुई है, सरकार से मिली हुई है, एकदम मिली हुई है। वो चाह रहे हैं कि बिहार में किसी तरह इन प्रकार सरकार को किसी तरह से देखिए, पहले मोदी की हवा चल रही है, बीजेपी की हवा चल रही है, मगर अब वो हवा है नहीं, हवा निकल गई है। हवा निकल गई। लोग आए हुए थे अभी मोदी जी। हाँ, लोग समझ गए कि लोगों को भूख लगता है तो रोटी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, बच्चों को कपड़ा चाहिए, बच्चों को दवा चाहिए। पूर्व के सरकार वो अच्छी सरकार, क्यों उस समय सरकार के खिलाफ बोलते थे तो मालूम पड़ता था कि लोकतंत्र जिंदा है। अभी सरकार के खिलाफ अगर बोलिएगा तो आप पर होगा मुकदमा। आप उस समय महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन होता था तो लोकतंत्र जिंदा बुझाता था। अभी जब आंदोलन होता है तो सरकारी काम में बाधा डालने का केस करके लोगों को जेल भेजा जाता है। क्या लोकतंत्र खत्म करने की साजिश चल रही है? क्या एकदम लोकतंत्र खंडित करने की साजिश चल रही है। क्या लोकतंत्र में नहीं पूछा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं? तमाम नागरिक बोल सकता है तो क्यों नहीं? ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। महा झूठ बोल कर गए। जिस ढंग से बोले थे कि जो काशी को टोक्यो बनाएंगे, तो टोक्यो बना दिए, काशी को महा टोक्यो बना दिए। अब मोतिहारी को महाराष्ट्र बनाएंगे, महाराष्ट्र बना देंगे, महाराष्ट्र। पटना के क्या बनाएंगे? पूना। पटना को पूना बना देंगे। मुजफ्फरपुर को झुंझुना। मुजफ्फरपुर के झुंझुना, मोतीपुर चीनी मिल, चीनी के स्वाद सीखने गए। बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 300 से ऊपर करोड़ रुपया देकर गए हैं बिहार सौगात के रूप में। देखिए वो क्या था? बिहार के मुख्यमंत्री समाजवादी के पथ पर चलते थे, और जब उधर सामंतवाद में गए तब ये भी उसी के भाषा बोल रहे हैं।
जिस समय गुजरात का मुख्यमंत्री था माननीय नरेंद्र मोदी जी, हाँ। तो बिहार को 5 करोड़ रुपया दे रहे थे, कहे कि मैं सामंतवादी से मैं पैसा नहीं लेता हूँ। यही मुख्यमंत्री जी बोलने वाले हैं। आज कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, आज कदम में कदम मिलाकर या कहीं दबाव है इनके क्या? दबाव है तब न उसके पीछे अब झुनझुना बजाने चले गए। समाजवादी भूल गए। दबाव क्या रहेगा? बीजेपी अपना आदमी के अंदर घुसा दिया संजय को, और संजय को बनवा दिया कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टियों को इनका ओवरटेक कर लिया ना। तो अभी चुनाव है, इसमें क्या होगा? चुनाव में तो आप देख रहे हैं कि बिहार में जो सामाजिक न्याय का सरकार बनने वाला था, जो बिहार का वोटर है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, सामाजिक न्याय का जो विश्व में प्रकाश देता था, और आज़ादी से लेकर आज तक जितना वोट दिया, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में 25 में विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ का फर्जी है मतदाता, तो फर्जी मतदाता है। उस मतदाता से अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री जी बने, सब इसका मतलब फर्जी है। आज तो सारे फर्जी है।